नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अकेडमी पे। तो दोस्तों, आपकी केवीएस की क्लासेस चल रही हैं। अब तो सबके एग्जाम आज से पहला चरण शुरू हो गया है। जिनका एग्जाम 21 तारीख को होगा उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनका पेपर अच्छा जाए। और जिनका भी आगे होने वाला है वो अच्छे से अभी भी क्या करें, प्रैक्टिस सेट अपना करते रहे। ठीक है दोस्तों, सबका पेपर अच्छा जाएगा। बस आप क्या करिए, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा इस टाइम प्रैक्टिस करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए क्या लिखा है, अपने रास्ते खुद चुनिए क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। सही बात है दोस्तों, हम आप अपने आप को सबसे अच्छा जानते हैं। तो आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ये आप खुद चुनिए और एक काम करते रहिए, पढ़ते रहिए ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। लिखा है निम्नलिखित वाक्यांश के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो विकल्प डी का चयन कीजिए। मतलब इसमें से हमें चयन करना, अगर किसी में त्रुटि है तो त्रुटि बताना है, नहीं है तो विकल्प डी का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते क्या लिखा है। वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों देखिए, वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही और शत्रु दोनों एक साथ नहीं लगाना चाहिए। क्या होना चाहिए, वीर सैनिक कहते, शुद्ध क्या होगा, वीर सैनिक कहते हैं कि हम शत्रु का नाश करेंगे। क्या होना चाहिए, सिर्फ शत्रु होना चाहिए। यहाँ ये जो विद्रोही शब्द दिया है ये अलग से लगा दिया गया है, इसलिए इसी में अशुद्धि है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है। पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है। तो दोस्तों बात करें पंचम अक्षर की या पंचमाक्षर बोलते हैं, नासिक के वर्ड भी बोलते हैं इन्हें। ये क्या होते हैं दोस्तों, जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं ना, स्पर्श वर्ग क च ट त प होते हैं, इनका जो आखिरी होता है, कौन कौन से आपके आखिरी कौन से, अंग, इय, अड़, न, म, ये पांचों आपके पंचमाक्षर नासिक के वर्ड कहलाते हैं। तो दोस्तों हमें बताना है प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें नहीं हुआ है। तो देखिए संपदा में आपका म आ रहा है, अंगूठी है। फिर गंगा में भी देखिए अंगा का गंगा क्योंकि ये आ रहा है, ठीक है। फिर डंडा में देखिए ड़ आ रहा है, लेकिन अंगूठी में आपका अनुनासिक चंद्रबिंदी आ रहा है, तो ये आपका नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो आपका है सही हो जाएगा। इसी में आपका पंचमाक्षर नहीं यूज हुआ, और इसको ध्यान रखिएगा, आपके पंचमाक्षर यही होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। पर्यायवाची अच्छी खासी पूछती है, तो पर्यायवाची पढ़ के जाइएगा। पूछ रहा है कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है, तो बताइएगा तरंगिणी, सरोज, तड़ाक, मृगांक। तो दोस्तों देखिए, मृगांक जो होता है ये आपका चंद्रमा का होता है। किसका, चंद्रमा का, ध्यान रखिएगा। ये आपका चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, चंद्र का, इंदु भी जिसे बोलते हैं, ठीक है, हिमांशु, सुधाकर आदि सब होते हैं ना। और तड़ाग आपका किसका होता है, सरोवर, तालाब, ये सब इनके होते हैं। ठीक है, तालाब याद रखिएगा, तालाब, सरोवर, ठीक है। और तरिंगड़ी क्या होता है आपका, नदी होता है। ठीक है, नदी का क्या होता है, पर्यायवाची होता है, नदी, सरिता, ये सब किसका होता है, तरिंगिणी होता है। ठीक है दोस्तों, अब बचा क्या है, सरोज। ठीक है, सरोज क्या है आपका, कमल का पर्यायवाची। सरोज हो गया, पंकज हो गया, जलज हो गया, ठीक है, अंबुज हो गया। जल की पर्यायवाची में जल लग जाता है तो किसका हो जाता है, कमल का हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अंबुज हो गया, ठीक है, वारिद, ये सब जितने भी है आपके किसके, कमल के पर्यायवाची हैं। तो इसमें पूछा कौन सा है, तो आपका सरोज कमल का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिसके हृदय में दया नहीं है, जिसके हृदय में दया नहीं है के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ रहा है, बताइएगा। जिसके हृदय में दया नहीं, हृदय, निदया, निदय, निर्दय। तो दोस्तों जिसके हृदय में दया ना हो उसके लिए एक शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो होता है निर्दय। क्या होता है, निर्दय, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी निर्दय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है महेश्वर्य का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, ये बताइएगा। महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, महधन ऐश्वर्य। तो दोस्तों महेश्वर्य कर रहा है, आप यहाँ ध्यान रखिएगा। इसमें कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। कौन सी संधि, ध्यान रखिएगा, वृद्धि संधि पाई जाती है। और बात करें संधि विच्छेद की तो इसका होता है महाधन ऐश्वर्य। क्या होता है, ऐश्वर्य,
जब अ या आ के बाद, अ या आ के बाद देखिए यहाँ आ रहा है ना, ए या कुछ भी स्वर आते हैं देखिए, तो उसका क्या हमेशा दीर्घ होता है, दीर्घ रूप ही लेता है। तो आपको हमेशा वृद्धि संधि में आपको डबल मात्राएं जो होती हैं वो देखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका देखिए क्या हो गया, महाधन अस्वर आपका स्वर संधि का भाग है, वृद्धि संधि आपके स्वर संधि का एक भाग है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दुर्गम, दुर्गम का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। दुर्गम, ठीक है, जहां जाना कठिन हो उसे क्या होता है, दुर्गम। तो बताइएगा, आगम, आवागमन, अवलोकन, सुगम। तो दोस्तों जहां जाना कठिन हो उसके लिए दुर्गम, और जहां जाना सरल हो उसके लिए क्या होगा, उसका उल्टा, दुर्गम का उल्टा सुगम, क्या होगा, सुगम। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभिक, प्रारंभिक का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रारंभिक का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, अनति, अंतिम, प्राचीन, आदिकालीन। तो दोस्तों प्रारंभिक, जब प्रारंभ है तो उसका क्या विलोम पूछा है, तो विलोम क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी अंतिम दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी अंतिम सही हो जाएगा। लिखा है मान, मान प्रत्यय से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। मान प्रत्यय से, प्रत्यय, ठीक है, मानदेय, मानहानि, सम्मान, माननीय, ठीक है, प्रत्यय की बात कर रहा है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के आखिरी में जुड़कर, ठीक है, शब्द के आखिरी में जुड़कर शब्दों में नवीनता ले आते हैं वो प्रत्यय होते हैं, और जो शब्द के शुरुआत में जुड़कर शब्दों में नवीनता ले आते हैं वो उपसर्ग होते हैं। ठीक है, तो बताइएगा इसमें से मान प्रत्यय की बात की है तो आखिरी में हमें देखना है। देखिए यहाँ मान स्टार्टिंग में जुड़ा है तो ये उपसर्ग हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा, मान हानि भी नहीं होगा, माननीय भी नहीं होगा, आपका जो क्या है सम्मान, सम्मान में देखिए लास्ट में सम्मान में आपका मान प्रत्यय यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। उल्टी गंगा बहाना बताइएगा, अनुकूल कार्य का, अनुकूल कार्य, गंगा की धारा का उल्टा बहना, प्रतिकूल कार्य करना, गंगा की धारा। तो दोस्तों उल्टी गंगा बहाना मतलब प्रतिकूल कार्य करना, प्रतिकूल यानी विपरीत कार्य करना। ठीक है, जब कोई कार्य विपरीत करता है तो हम क्या कहते हैं, उल्टी गंगा बहाना, उसके लिए एक मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी प्रतिकूल कार्य करना यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कान लगाना, कान लगाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। कान लगाना, ठीक है, ध्यान देना, ध्यान न देना, ध्यान से देखना, ऊंचा सुनना। देखिए कई बार हम लोग देखते हैं, बोलते हैं क्या कि ज्यादा कान लगा के मत सुनो, ये तुम्हारे काम का नहीं है। कान लगा के मतलब क्या, इतना कान लगा के क्यों सुन रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना। तो क्या होता है कान लगाने का मतलब ज्यादा ध्यान, जब कोई ध्यान देकर सुनता है तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, कान लगाना मतलब कान लगाकर सुनना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ध्यान देना। अब कह रहा है वन, वन शब्द का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। वन, ठीक है, वन, बाढ़, बाण, वान। तो देखिए दोस्तों वन की बात कर रहा है। वन क्या होता है, जब अशुद्धि उच्चारण संबंधी अशुद्धियां जो होती हैं उसमें वन, वन को क्या बहुत लोग वन बोलने लगते हैं, क्या होता है वन वन, ठीक है, लेकिन होता क्या शुद्ध उसका रूप होता है वन, क्या होता है वन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो सही हो जाएगा। बाकी तो बाढ़ तो जानते ही आप क्या होता है, तीर बाढ़ वाला, और इस ये तीनों अशुद्ध है तो वन आपका शुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चक्रपाणी, चक्रपाणी शब्द का सही विग्रह चुनिए, हमें इस विग्रह बताना है। बताइए, चक्र है जो पाड़ी, चक्र ही पाड़ी है जिसका, चक्र ही है पाड़ी, चक्र ही पाड़ी है जो, फिर चक्र है पाड़ी में जिसके। तो दोस्तों पाड़ी, पाड़ी मतलब क्या होता है, हाथ होता है, तो चक्र है पाड़ी में जिसके, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, चक्र है पाड़ी में जिसके। और ये आपका एक रूढ़ शब्द है, ये प्रयोग होता है आपके विष्णु भगवान जी के लिए। चक्रपाणी किसके लिए, किसको कहा जाता है, अगर बात करें चक्रपाणी पूछ ले किसको, तो विष्णु जी को कहा जाता है। ठीक है, और ये किस समास का उदाहरण है, समास विग्रह पूछा है तो समास, तो ये आपका बहुव्रीहि समास है। कौन सा, बहुव्रीहि समास है। ध्यान रखिएगा जितने रूढ़ शब्द होते हैं जो दोनों पद मिलकर किसी अन्य की ओर संकेत करेंगे, जब दोनों पद मिलकर किसी अन्य की ओर संकेत करते हैं, अन्य पद की ओर, तो किसमें जाते हैं, बहुव्रीहि में। चक्रपाणी, वीणा पाड़ी, ऐसे शब्द जो होते हैं आपके किसमें जाएंगे, आपके बहुव्रीहि समास में जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, चक्र है पाड़ी में जिसकी, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गंगोर्मी, गंगोर्मी में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है। गंगोर्मी, बात के गंगोर्मी, गंगोर्मी का अगर हम संधि विच्छेद करें, ठीक है, गंगोर्मी का हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करते हैं, तो होता है गंगाधन उर्मी, गंगाधन उर्मी। ठीक है दोस्तों, गंगाधर उर्मी होता है ना। तो देखिए जब क्या होता है, जब
आ के बाद ऊ या ऊ आए, ठीक है, छोटा हो या बड़ा हो, तो हमेशा उसका क्या परिवर्तन होता है, किसमें, ओ में होता है। किसमें, ओ संधि वर्ण आपका निकलता है। और जहां भी ए ओ अर दिखाई दे वहां पे आपका कौन सा संधि होता है, आपका हमेशा गुण संधि। याद करिएगा कौन सा होता है, गुण संधि, ठीक है। एक मात्रा दिख रहा है तो आपका गुण संधि, ऑप्शन नंबर डी जो आपका है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उसने टेढ़ी चाल चली, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है, बताइएगा। कर्म कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक। तो दोस्तों कर्म कारक की बात करें तो इसका चिन्ह जो होता है कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म को होता है। संबंध आपका का, की, रे, रारी, रे, जहां आपका संबंध दर्शाए। अधिकरण का क्या होता है, में पर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने टेढ़ी चाल चली तो कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह क्या होता है, क्या किसी, कर्ता क्या है, अब कर्ता की ही बात कर रहा है ना उसने, तो क्या हो जाएगा आपका कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ सही हो जाएगा। उसने टेढ़ी चाल चली में कर्ता कारक होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भवानी, भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, भवानी शब्द का पुल्लिंग, भवानी, ये तो देखिए भवानी का भवानी दिए तो गलत हो जाएगा। भगवान, भगवती, भव। तो दोस्तों भवानी का क्या होता है, आपका भव होता है, क्या भव होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगर कभी भगवान का पूछ ले कि भगवान का स्त्रीलिंग क्या होता है तो भगवती होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों एक दूसरे के स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, नहीं बात कर रहा है दोस्तों, नहीं को हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नहीं बोला है बनावट, छाता, सूर्य, अमरूद। अब जहां कुछ न समझ में आए आप एक वाक्य प्रयोग तुरंत कर लिया करिए। देखिए अमरूद खाया जाता है, सूर्य उगता है, छाता बरसात के लिए काम में आता है सब में देखिए वो क्रिया क्या आ रही है, पुल्लिंग के अनुसार लग रही है। लेकिन बनावट अच्छी होती है, क्या होती है, अच्छी होती है, तो ये क्या हो गया आपका स्त्रीलिंग शब्द हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बनावट कैसा शब्द है आपका, स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है, बहुवचन की बात कर रहा है, बताइएगा। लड़का कहता है, लड़के ने कहा, लड़के लड़के से कहते हैं, लड़के ने लड़के से कहा। तो दोस्तों देखिए बहुवचन की बात कर रहा है, लड़के यहाँ भी दिया, लड़के यहाँ भी क्या है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या बिंदी दी हुआ है, ये पूरा शुद्ध रूप से ये क्या है, पूरा बहुवचन है। लड़के लड़के से कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है संस्था, संस्था शब्द का सामान्य बहुवचन क्या है, संस्था का जो हम समानता यूज करते हैं बहुवचन वो क्या हो गया, बताइएगा। संस्थापन, संस्थाएं, संस्थागत, संस्थाओं। तो दोस्तों देखिए जो सबसे ज्यादा यूज संस्था का बहुवचन शुद्ध होता है वो क्या होता है, संस्थाएं होता है, क्या होता है, संस्थाएं। ऑप्शन नंबर बी जो आपका है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है साधुओं, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। इस वाक्य में कौन सा कारक है, कारक पूछा है, तो साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, कर्ता, अधिकरण, संप्रदान, करण। तो दोस्तों देखिए साधुओं की संगति से आया है ना, से आपके दो कारक होते हैं जिनमें विभक्ति चिन्ह के रूप में प्रयोग होता है। कौन सा, एक तो आपका करण कारक होता है, दूसरा अपदान होता है। लेकिन अंतर क्या होता है, अपदान में हमेशा जब भी से का प्रयोग किया जाएगा तो अलगाव के लिए होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ अलगाव की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ सीधे सीधे कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीता सो रही थी, सीता सो रही थी वाक्य का काल है, बताइएगा। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। देखिए ये तो कंफर्म है कि इसमें भूतकाल है, था, थे आया है, लेकिन जब यहाँ एक चीज और आया, रहा, रही थी, यानी कार्य कब समाप्त हुआ उसकी जानकारी नहीं है, मतलब सीता सो रही थी, ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण, अपूर्ण है, देखिए अपूर्ण भूतकाल में जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रत्यर्पण, क्या कह रहा है, प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग लगा है। उपसर्ग अभी मैंने बताया जो शब्द के शुरुआत में लगकर शब्दों में नवीनता ले आते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग बताइएगा प्रत्यर्पण में क्या प्र लगा है, प्रति लगा है, प्रत्यय लगा है, पर लगा है। तो दोस्तों प्रत्यर्पण अगर हम इसका सही सही शब्दों को तोड़ेंगे तो क्या, प्रतिधन अर्पण, क्या होता है, प्रतिधन अर्पण। मूल शब्द जो आपका निकलेगा अर्पण निकलेगा, ठीक है। अर्पण शब्द में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है प्रति उपसर्ग यहाँ सही हो जाएगा। प्रत्युपकार में भी पूछ सकता है, तो प्रत्युपकार में भी प्रतिधन उपकार लगा रहता है, जिसमें भी आपका प्रति उपसर्ग लगा रहता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी प्रत्यर्पण में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। अशुद्ध शब्द है, हमें बताना है इसमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है। कृपालु, आशु, शिशु, दयालु। तो दोस्तों देखिए दयालु, शिशु, कृपालु ये तीनों आपके सही है, लेकिन आशु क्या है, अशुद्ध है। शुद्ध आशु कैसे लिखाता है, ऊपर चंद्रबिंदी रहती है, ठीक है, ये आपका शुद्ध आंसू रहता है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर तो अशुद्ध आपका क्या लिखा, ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नदी, नदी का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। नदी का पर्यायवाची बताइएगा कौन सा है, मरुत, सलील, सरिता, उदक। तो नदी का पर्यायवाची देखिए, मरुत किसका होता है, हवा का, वायु का, किसका होता है, हवा का, वायु का, हवा का कह सकते हैं, वायु जितने भी आपके समीर हो गए, ठीक है, पवन हो गए। यहीं अगर मारुति, अगर मरुत की जगह मारुति कर दिया होता तो वो हनुमान जी का पर्यायवाची होता है। ये छोटी छोटी जो चीजें होती है उसको ध्यान रखिएगा, मारुति होता तो हनुमान जी का हो जाता है, लेकिन मरुत लिखा है तो ये किसका, हवा का पर्यायवाची है। सलील आपका जल, किसका पर्यायवाची है, जल का होता है, सलील मतलब क्या होता है, जल होता है, ठीक है। उदक मतलब भी आपका जल ही होता है, ठीक है, ये सब जल की पर्यायवाची। लेकिन सरिता, सरिता किसका होता है, नदी का पर्यायवाची, किसका होता है, नदी का, ध्यान रखिएगा। सरिता आपका नदी का, तरंगिणी होता है, निर्झरड़ी होता है, एक ध्यान रखिएगा, निर्झरड़ी, निर्झरड़ी भी होता है, ठीक है। तटनी, तरंगिणी, ये सब आपके किसके होते हैं, नदी के होते हैं। तो सरिता आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जिसे भय नहीं है, जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द निम्नलिखित है, बताइए। जिसको किसी चीज का भय नहीं रहता उसके लिए एक शब्द क्या होता है, दुराग्रह, मतलब जो बुरा आग्रह करते हैं उसके लिए होता है दुराग्रह। निभाया, निर्भय, निर्भय, देखिए निर्भय का ये अशुद्ध रूप लिखा हुआ है, तो जिससे भय नहीं है, जिसके अंदर कोई भय नहीं होता उसके लिए होता है निर्भय। क्या होता है, निर्भय। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए ऐसे ही लिखाता है, यही आपका शुद्ध रूप है, निर्भय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कह रहा है संगम, संगम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, बताइएगा। समाधनगम, संधनगम, संगधन्म और समधनगम। तो दोस्तों संगम, संगम में कौन सी संधि है बात की जाती है इसमें संधि की, तो इसमें है व्यंजन संधि। कौन सी है, व्यंजन संधि आपकी है। और इसका संधि विच्छेद संगम लिखा हुआ है, तो आपका जो संधि विच्छेद होता है वो समधन गम होता है, ठीक है। देखिए इसका जो नियम होता है, यदि पंचमाक्षर, कोई भी पंचमाक्षर के बाद यदि क से लेकर म तक, क से म तक या फिर अंत से या उसमें का कोई भी व्यंजन आता है तो उनका परिवर्तन हमेशा किस में होता है, अनुस्वार में होता है, ठीक है। ये इसका नियम है, ध्यान रखिएगा। तो आपका किस में परिवर्तन, देखिए म का परिवर्तन अनुस्वार में हो रहा है, तो समधन गम ये रहेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है, समधन गम। संधि वगैरह एक बार अच्छे से पूरा एक बार संधि अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा एग्जाम में। कह रहा है प्रलय, प्रलय का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है, बताइएगा। सृष्टि, निकाय, पुष्टि, निलय, ठीक है दोस्तों। प्रलय का पूछा है तो प्रलय मतलब, प्रलय का विलोम क्या होता है, प्रलय यहाँ तबाही, तो उसका मतलब सृष्टि, सृष्टि मतलब सृजन। तो आपका प्रलय का विलोम क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए सृष्टि होता है, ठीक है। सृष्टि आपके ये जो आपका चल ब्रह्मांड को भी कहा जाता है सृष्टि, तो ऑप्शन नंबर ए प्रलय का सृष्टि आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गूलर, गूलर का फूल होना, ठीक है। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, लापता होना, खूबसूरत होना, बेवकूफ होना, कोमल होना। तो दोस्तों गूलर का फूल होना, अक्सर देखिए जब कोई कई दिन बाद दिखाई देता है कहते हैं कि अरे तुम तो गूलर के फूल हो गए हो, हाँ तुम तो एकदम से गूलर के फूल हो गए, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसका क्या होता है, लापता होना। जब कोई एकदम से लापता हो जाए, बहुत दिन बाद दिखाई देता है, तो उसके लिए हमेशा ये यूज किया जाता है कि गूलर, क्योंकि गूलर का जो फूल होता है ना वो कभी कभी दिखाई देता है, बहुत कम दिखाई, जल्दी दिखाई नहीं देता। तो क्या होता है, वही गूलर का फूल होना यानी लापता होना। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। कह रहे हैं निरपराधी, निरपराधी का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइएगा। अपराधी, निरपराधी, निरपराध, निरापराधी। तो दोस्तों निरपराधी इसका शुद्ध रूप जो होता है निरपराध होता है, क्या। तो ऑप्शन नंबर सी जो है निरपराध सही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यायालय, न्यायालय शब्द के सही संधि विच्छेद बताइए। न्यायाधनलय, न्यायधनलय, न्याय धन आलय, न्याय धनालय। तो दोस्तों आपका देखिए न्याय धन आलय क्या होता है, इसका संधि विच्छेद न्याय, न्याय धन आलय हुआ है। इसमें आपका दीर्घ संधि है, कौन सी संधि, दीर्घ संधि है। जैसे विद्यालय होता है ना, विद्यालय शिवालय, ठीक है। तो वैसे ही आपका ये दीर्घ संधि आपका शॉर्ट संधि का एक भेद है, इसमें दीर्घ संधि और न्याय धन आलय। आलय मतलब आपको पता होना चाहिए, आलय आवास होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी न्याय धन आलय इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो दोस्तों आज के मेरे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और हमारे चैनल के वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।